Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about Animal Kingdom. Okay? मैं आज Animal Kingdom का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने वाली हूँ. ठीक है, वो है हमारा जर्म लेयर. पिछले क्लासेस में हम लोगों ने दो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया. आज हमारा ये 4th क्लास है. ठीक है, एनिमल किंगडम का. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्म लेयर. ठीक है, जर्म लेयर या फिर जर्मिनल लेयर. ओके, तो देखेंगे हम लोग इसमें कि जर्म लेयर के आधार पे कैसे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है, ये कैसे एक कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह काम करता है. ओके, तो चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक, वो है आपका जर्म लेयर. ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज जर्म लेयर. ओके, अ जर्म लेयर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन एन एम्ब्रियो. दोज layers interact with each other as the embryo develops and will eventually give rise to all of the animal's organs and tissues. Okay, जर्म लेयर क्या होता है? एक सेल होता है. ठीक है, जर्म लेयर क्या होता है? एक सेल होता है. ठीक है, जो कि एम्ब्रियो में पाया जाता है. जब जो आपका बेबी फीटस होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, अपने माँ के गर्भ के अंदर होता है, उसी वक्त जर्म लेयर बन जाता है. ठीक है, और वो जर्म लेयर जो है वो क्या काम करता है? आपका एम्ब्रियो में ऑर्गन्स बनाने का काम करता है, टिश्यूज बनाने का काम करता है, सेल्स बनाने का काम करता है. जर्म लेयर जो है वो बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन जैसे कि हार्ट, आपका हेड, फिर आपका किडनी, ये मसल्स, बोन, ये सारे चीज़ को बनाने में हेल्प करता है. उन सभी जर्म लेयर के द्वारा ही इन सारी चीज़ों का क्या है? ओरिजिन होता है बॉडी के पार्ट्स का, बॉडी के ऑर्गन्स का. ठीक है, इसीलिए सिंपली यहाँ कहा गया है कि जर्म लेयर जो है किस चीज़ में मदद करता है? टिश्यू या सेल्स के फॉर्मेशन में. ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि जर्म लेयर कितने टाइप्स के होते हैं. आपके एनसीईआरटी के बुक में जर्म लेयर 2 टाइप्स के दिए हुए हैं और जर्म लेयर 2 टाइप्स के ही होते हैं. ठीक है, तो वो 2 टाइप्स कौन से हैं? देखिए, जर्म लेयर. ठीक है, जर्म लेयर 2 टाइप के होते हैं. पहला है आपका डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक. ओके, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लो, डाई का मतलब क्या होता है? 2. डाई का मतलब होता है 2. ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है. ठीक है, 2 मतलब इनमें डिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा? 2 सेलुलर लेयर्स प्रेजेंट होंगे. इसमें कितने सेलुलर लेयर प्रेजेंट होंगे? 2 सेलुलर लेयर प्रेजेंट होंगी. और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्राई का मतलब होता है 3. ठीक है, बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी को अगर आप लोग समझ जाओगे, इस टर्म को समझ जाओगे, तो आप उससे उसका मीनिंग निकाल सकते हो कि उसका मतलब क्या होगा. ठीक है, तो ट्राई का मतलब होता है 3. तो इसमें कितने सेल्स पाए जाएंगे? 3 सेलुलर लेयर्स आर प्रेजेंट. ओके, तो डिप्लोब्लास्टिक में जो 2 सेलुलर लेयर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. एक्टोडर्म जो कि आउटर रीजन में पाई जाती है और एंडोडर्म जो कि इनर रीजन में पाई जाती है. ओके, अब इसमें क्या है? 3 सेलुलर लेयर्स पाए जाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में. तो इनमें कौन कौन से लेयर होते हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. एक्टोडर्म जो कि आउटर लेयर होगा, एंडोडर्म जो कि इनर लेयर होगा. लेकिन इसमें एक और लेयर पाया जाता है, वो है आपका मीजोडर्म जो कि मिडिल लेयर होगा. ठीक है,
अभी मैं आप लोगों को फिगर से समझाऊंगी कि ये कैसे शो करते हैं इन तीनों लेयर्स को। ओके, तो ये जो डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है वो सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरन्स में पाया जाएगा। सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरन्स दैट मीन्स जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिज्म में क्या है, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाए जाएंगे। दैट इज जर्म लेयर कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से होंगे, एक्टोडर्म होंगे और एंडोडर्म होंगे। ओके, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है वो प्लैटीहेलमिन्थिस से लेकर के कॉर्डेटा तक पाया जाता है, ठीक है। प्लैटीहेलमिन्थिस से लेके कॉर्डेटा जो है वो हायर ऑर्गेनिजम्स है, हायर एनिमल्स है, ठीक है। उनमें कितने लेयर्स पाए जाएंगे, जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर्स पाए जाएंगे। कौन कौन से होंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, अब देखिए यहाँ कुछ डायग्राम दिया हुआ है डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर का और ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर का, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर में कितने लेयर होते हैं, 2 लेयर होते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये जो आपका बाहर का लेयर है, बाहर का जो सेल दिख रहा है आपको, ये क्या है, आपका एक्टोडर्म है, ठीक है। ये क्या है, एक्टोडर्म है। और ये जो अंदर का लेयर है आपको दिख रहा है वो आपका एंडोडर्म है। क्या है, एंडोडर्म है। अब जो ये खाली जगह दिख रही है, ये जो खाली जगह दिख रही है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग मीजोग्लिया। उसे क्या कहते हैं, मीजोग्लिया, ठीक है। अब आप इस फिगर को देखेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि मीजोग्लिया है क्या। ओके, तो देखिए इस डायग्राम में क्या आपको कहीं भी खाली स्पेस दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है उसे देखते हैं हम लोग। ये देखिए जो आपका आउटर का लेयर है, ये बाहरी लेयर है, ये फिर से क्या हो जाएगा आपका, ये जो बाहरी लेयर है, बाहरी सेल है, सेलुलर लेयर है, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एक्टोडर्म। ओके, और जो ये अंदर का लेयर है ये फिर से क्या हो जाएगा आपका एंडोडर्म, ठीक है। और जो ये बीच का लेयर दिखाई पड़ रहा है आपको, ये जो बीच का सेलुलर लेयर दिखाई पड़ रहा है वो क्या है आपका मीजोडर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तीनों जो लेयर हैं आपके एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये तीनों डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। ये सेल्स में डिफरेंशिएटेड है, ये डिफरेंशिएटेड है कि ये कौन से ऑर्गन्स बनाएंगे, क्या बना, कौन से टिश्यूज बनाएंगे, ये सारा इनमें डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। पर जो डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है उनमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म का जो ऑर्गन्स होता है, सॉरी लेयर होता है, वो डिफरेंशिएटेड होता है सेल में। बट जो आपका मिडिल लेयर होता है, जिसे कि हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मीजोग्लिया बोल रहे हैं, वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। उसमें ये पता नहीं चलता है कि वो कौन से टिश्यू या ऑर्गन को बनाएगा। ओके, तो मीजोग्लिया का मतलब समझ में आया कि इसके मिडिल लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मीजोडर्म बोल रहे हैं, ठीक है। मीजो मतलब होता है मिडिल और डर्म का मतलब, डर्मा का मतलब होता है सेल, ठीक है। पर इसमें क्या है, मीजोग्लिया, ठीक है, इसमें डर्मा का वर्ड का उपयोग नहीं किया गया है, मतलब कि इनमें कोई किसी तरह का सेल नहीं पाया जाएगा, ठीक है। इनमें कोई भी सेलुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, सेलुलर डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, मीजोग्लिया पड़ा है, ठीक है। और आपके जब क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में, तो इस मीजोग्लिया पर एकदम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये टर्म आप लोग मीजोग्लिया बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखोगे। हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछ दे कि टीनोफोरन्स एंड सिलेंट्रेट्स में के जो एम्ब्रियोनिक लेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें क्या स्पेशल सेल पाया जाता है। तो स्पेशल सेल क्या है इनमें, मीजोग्लिया है, ठीक है। तो मीजोग्लिया को क्या कहते हैं, मीजोग्लिया जो है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, ठीक है। मीजोग्लिया कहाँ पाया जाता है, मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म वॉल, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा।
मीजोग्लिया, ठीक है। और जो ये बीच का स्पेस है इन दोनों में, ये क्या है, गट लाइन है, ठीक है, क्या है, गट लाइन, ठीक है। अब ये तो हुई सिलिंड्रेट्स और टिनोफोरन्स की बात। अब हम पोरीफेरन्स में, आप लोग कहोगे कि पोरीफेरा भी तो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, तो क्या उनमें भी मीजोग्लिया पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे उनमें क्या पाया जाता है। पोरीफेरा, देखिए यहाँ पे पोरीफेरा में जो मिडिल लेयर होता है, मिडिल एम्ब्रियोनिक लेयर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीजेनकाइमा। मीजेनकाइमा के नाम से जाना जाता है पोरीफेरन्स में। और सिलेंड्रेंट्स एंड टिनोफोरन्स में जो एम्ब्रियोनिक लेयर होते हैं, मिडिल एम्ब्रियोनिक लेयर, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, मीजोग्लिया बोलते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली में लेयर नहीं होते हैं क्योंकि वो डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में होते हैं वो, इसलिए क्या है, ये ओनली 2 लेयर्स पाए जाएंगे जर्म लेयर, वो क्या है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो बीच के लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मीजोग्लिया इन सिलेंड्रेट्स एंड टिनोफोरन्स, और पोरीफेरन्स में क्या बोलेंगे हम लोग, मीजेनकाइम, ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन किन में पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड कॉर्डेटा में, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटास तक, उसके अंदर में बहुत सारे एनिमल्स आएंगे, एनेलिड्स, आपके मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डाटा, एस्केल्मिन्थेस, ये सारे क्या है, इनके अंदर आ जाएंगे, है ना। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन भी क्लियर हो गया और डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जो जर्म लेयर है वो क्या काम करते हैं, टिश्यू या ऑर्गन बनाने का काम करते हैं, और सेल में डिफरेंशिएट होते हैं सभी ऑर्गेनिजम्स में, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को ये जर्म लेयर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर भी करें, ठीक है। अगर इस जर्म लेयर में अगर आपको अभी कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।